नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी अजीबोगरीब हॉन्टेड पेंटिंग्स की जो दुनिया भर में फेमस हैं। इन पेंटिंग्स की दुनिया भर में काफ़ी चर्चा है और हर कोई इनके बारे में जानने को इच्छुक हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। अगर आप लोग ये मानते हैं कि भूत प्रेत आत्माएं ये सब किसी वीरान जगह पर पाए जाते हैं या कब्रिस्तान में या फिर किसी पुरानी घर या हवेली में, तो आप बिल्कुल सही समझते हैं। पर इसके अलावा ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ में भी हो सकती हैं जहां आपने कभी सोचा भी ना हो। हॉन्टेड पेंटिंग्स की बात करेंगे जिनका किसी काले साए आत्मा से ग्रस्त होने का या एक इत्तेफाक रहा हो। सबसे पहली पेंटिंग है द एंग्विस्ड मैन। एक अच्छी पेंटिंग बनाने में आर्टिस्ट अपना दिल, दिमाग, खून पसीना सब लगा देता है, लेकिन सोचिए तब क्या हो जब एक पेंटिंग बनाने के लिए असली में खून इस्तेमाल किया गया हो। 2010 की बात है जब कम्ब्रिया इंग्लैंड के रहने वाले सीन रॉबिन्सन की दादी की मौत हो जाने के बाद उनकी दादी के समान में एक अशांत सी पेंटिंग मिली जिसका टाइटल था एंग्विस्ड मैन, यानी कि दुखी आदमी। इस पेंटिंग में एक इंसानी आकृति दिखाई गई है जो कि चिल्ला रही है। सीन की दादी ने ये अजीब सी पेंटिंग अपने स्टोर में पिछले 25 साल से छुपा के रखी थी, क्योंकि इस पेंटिंग में एक मनहूस साया था जो कि बहुत ही खौफनाक था। दादी ने ये भी लिखा था कि ये पेंटिंग एक ऐसे आर्टिस्ट ने बनाई थी जिसने पेंट के साथ अपना खून इस्तेमाल किया था और उसने पेंटिंग बनाने के फौरन बाद सुसाइड कर ली थी। पर सीन की इन सब बातों पर विश्वास न रखने के कारण उसने यह पेंटिंग अपने घर में ही टांगे रखी। लेकिन इस पेंटिंग को घर में लगाने के बाद सीन के बीबी और बेटे को घर का माहौल बड़ा मनहूस और डरावना सा लगने लगा। कई बार तो परिवार के सभी सदस्य ने काली परछाई इधर से उधर जाते हुए देखी थी। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद हो जाते थे। उस पेंटिंग के पास से एक व्यक्ति के रोने की आवाज आती थी। सीन ने उस पेंटिंग के आसपास होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कैमरे में कैद करके YouTube पर पोस्ट कर दिया, शायद इसलिए कि उसे कोई देखकर उस पेंटिंग के बारे में कोई और जानकारी दे सके। पर सीन के इस वीडियो पर 2 लाख से ज़्यादा व्यूज होने के बाद भी किसी ने भी पेंटिंग की कोई जानकारी नहीं दी और सीन ने उस पेंटिंग को वापस पैक करके स्टोर रूम में रख दिया। दूसरी पेंटिंग है हेडलेस मैन हॉन्टेड पेंटिंग। कोई भी पेंटर ये कभी नहीं सोचता कि मेरी पेंटिंग सबके लिए डरावनी कला का एक नमूना बन जाए। जेम्स एक कॉमर्शियल थे और अपने काम में बहुत माहिर थे। उनके द्वारा खींचा गया एक फोटो बहुत मशहूर हुआ था जिसमें बिना सर वाला आदमी खड़ा दिखाई देता है, जबकि जेम्स यह कहता है कि फोटो खींचते समय वह ऐसा कुछ भी नहीं था। जेम्स की एक आर्टिस्ट दोस्त लॉरा को ये फोटो इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसे पेंटिंग के रूप में बना डाला। पर पेंटिंग बनाते समय लॉरा को काफी बेचैनी महसूस होने लगी और बड़ी मुश्किल से लॉरा ने यह पेंटिंग को कंप्लीट किया था। पर यह लॉरा ही नहीं थी जिसको पेंटिंग की वजह से परेशानी हुई, बल्कि जिस ऑफिस में उस पेंटिंग को लगाया गया था उस ऑफिस में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं सामने आई। वहां के एम्प्लॉय का कहना है कि रोज सुबह दीवार पर यह पेंटिंग हमेशा टेढ़ी मिलती थी, जबकि रात को रोज इसे सीधा किया जाता है। साथ में ऑफिस का कुछ सामान भी गायब होने लगा था। इस सब के बाद लॉरा ने वो पेंटिंग वापस ले ली और अपने गैराज के दीवार पर टांग दी। इस पेंटिंग के दीवार पर लगते ही उसकी छत में टपकना शुरू कर दिया और वहाँ पानी बंद नहीं हो रहा था। और लॉरा ने जब वह पेंटिंग दीवार से हटाई तो दीवार की लीकेज खुद ब खुद बंद हो गई। लॉरा के घर में कुछ चीजें टूटी मिली। एक बार तो लॉरा ने खाने के टेबल पर नमक की शीशी रखी, लेकिन कुछ देर बाद वह नमक जमीन पर बिखरा मिला। इस बीच लॉरा ने कई बार अपना घर भी बदला, लेकिन पेंटिंग का श्राप पीछा नहीं छोड़ रहा था। लॉरा को एहसास तो जरूर हुआ कि वह कोई मनहूस घड़ी थी जिस समय उन्होंने यह पेंटिंग बनाई थी। तीसरी पेंटिंग है इवान द टेरर किल्स हिज सन। इवान द ट्रिबल एक एशियन राजा था जिसने 1547 तक रसिया पर राज किया था। इवान के बारे में यह मशहूर था कि उसने अपने बेटे को ही पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। इस खून को पेंटिंग के रूप में एक मशहूर आर्टिस्ट इलिया राइपिन ने बनाया था, जिसका नाम इवान द टेरिबल किल्स हिज सन था। इस पेंटिंग में एक पागल राजा इवान को दिखाया गया है जिसने अपने बेटे की लाश को गोद में रखे हुए है। इवान के चेहरे पर डरावने और पागलपन के भाव देखे जा सकते हैं।
जब रसिया की पेंटिंग गैलरी में इसे पहली बार दिखाया गया तो कई अजीबोगरीब रिएक्शन देखने को मिले। कई लोग इस पेंटिंग को देखकर रोने लगे, कुछ लोग पागल से हो गए और कुछ लोगों को बेहोश होकर कोमा में भी चले गए। इसके बाद माना जाने लगा कि इस पेंटिंग में इवान के बेटे की आत्मा बस गई। तो दोस्तों, आपको हॉन्टेड पेंटिंग्स के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।